देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका भी इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बट अभी भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी आपका मेडिकल जो फाइनल है INET का में होने वाला है, ठीक है ना। मैं 2025 बैच से हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो जब मैं गया था वहाँ पे, ठीक है, INET का, ठीक है ना, ज्वाइनिंग थी मेरी 17 सितंबर को। तो वहाँ पे क्या क्या मेडिकल हुआ था मेरा, ठीक है, और कितने बच्चे मेरे ग्रुप में से आउट हुए, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था, ठीक है ना, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा रिव्यू दूंगा, एक्चुअल रिव्यू दूंगा जो कि मैं खुद किया हूँ, ठीक है ना। और काफ़ी इंडियन नेवी के बारे में काफ़ी लोगों को मिथ है, जो कि इस वीडियो के द्वारा आपका मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। जितना मिथ है बस्ट कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुना यार, ठीक है। और ये वीडियो शेयर कर देना उनके पास जिनका भी इंडियन नेवी का ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। देखो यार, सबसे पहली बात ये करते हैं कि आपको जो भी ज्वाइनिंग लेटर है, 2 ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ होगा, ठीक है। एक होगा मेन वाला, ठीक है, और एक होगा नोटिस वाला, ठीक है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्या क्या ले जाना है और कौन कौन सा सामान ले जाना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में एक आपको मिलेगा, जानते हो क्या, डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा एक ले जाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। काफ़ी पूछ रहे थे कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको बता दूं ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। मैं खुद नहीं ले गया था, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन में लिखा है, ठीक है ना, कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बट कुछ नहीं लगता है, ठीक है। ये बातें हो गई। और बात करते हैं कि ये बताओ भैया पासपोर्ट चाहिए, तो यार पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये पैन कार्ड ले जाना भाई, पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो तो अभी अप्लाई करके उसका जेरोक्स ले लो, ठीक है ना। जैसे कि अभी अप्लाई करके उसका जेरोक्स निकल जाएगा, अभी ही लेकर चले जाना, ठीक है। बाद में पैन कार्ड आ जाएगा तो पता हो जाएगा आराम से, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे ना तो उसका नंबर आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर उसी टाइम में आ जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ वो नंबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो सैलरी आएगा ट्रेनिंग टाइम 21,000 मिलता है ट्रेनिंग टाइम, तो सैलरी आपका पैन कार्ड के द्वारा ही आएगा, ठीक है ना। तो पैन कार्ड जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नहीं ले जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। निकालेंगे नहीं, देखो एक बात है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो कोई आपको वहाँ से रिजाइन ये निकाल दे, ठीक है ना। कोई नहीं निकाल पाएगा, नेवी खुद नहीं निकाल पाएगी बिना किसी बड़ा ठोस कारण का, समझ रहे हो। क्योंकि मैं अपना खुद बताऊँ ना मेरे भाई, जब वहाँ से रिजाइन मार के आ रहा था तो मेरे इतने डॉक्यूमेंट लिया गया, इतना सिग्नेचर लिया गया, स्टेटमेंट मेरा लिया गया, ठीक है, कि हाँ मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या क्या है, ठीक है। और हम पूछे कि सर इतना क्यों ताम लिया हमारा, तो बताए हमें कि देखो यार तुम नेवी के पार्ट बन चुके हो, ठीक है। अगर हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर क्या पता तुम आगे जा करके कहीं अपील कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई, तो आप ऑलरेडी पार्ट बन चुके हो, ठीक है ना। तो कोई आपको नहीं वहाँ से निकालेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। कोई अगर बड़ा ठोस कारण ना होगा तो, ठीक है ना। अब ये बातें हैं कि डॉक्यूमेंट तो बता ही दिए, पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया ये बताओ पुलिस वाला कैसे कर, पुलिस वेरिफिकेशन जिससे होता है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखो मैं अपना कैसे बनवाया था, तो मैं यार अप्लाई ऑनलाइन किया था, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और कुछ दिन बाद पुलिस के द्वारा कॉल आया, मतलब थाने से कॉल आया कि आप आ सकते हो अपना वेरिफिकेशन कराना, ठीक है। तो 2-4 दिन बाद, मतलब जिस दिन अप्लाई किए थे उसके 2-4 दिन बाद हमको बुलाया गया वहाँ पे। मतलब मेरे ही रिश्तेदार हैं वहाँ पे, ठीक है, मतलब पहचान के लोग हैं। तो गए वहाँ पे, जाने के बाद फिर कुछ मतलब मेरा प्रूफ लिया गया, ठीक है। और मुझे देखे कि हाँ ये अच्छा लड़का है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, 5-6 दिन बाद, ठीक है, ऑनलाइन ही मैसेज आ गया कि आपका मतलब आ चुका है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 प्रकार से बनते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, ठीक है ना। जिसे पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी लोग बोलते हैं, तो आप करा सकते हो, दोनों दोनों चलता है, ठीक है। मैं ऑनलाइन कराया था, ठीक है, तो ऑनलाइन कराया था, ठीक है ना। और उस पर एसपी का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, ये दरोगा वरोगा का सिग्नेचर नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ऑनलाइन बनवाओगे तो एसपी का ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, एसपी का सिग्नेचर आता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो यार, बात करते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं कि भैया बताओ मेडिकल क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, ठीक है, वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव है भाई, बहुत मस्त बंदे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना होगा। ज्वाइनिंग करोगे तो 6 बजे जिसका भी रिपोर्टिंग है, 6 से 6:30 7 बजे जिसका भी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग करते टाइम आपका सबसे पहले आधार कार्ड चेक किया जाएगा, ठीक है। मोबाइल पे बोला जाएगा कि आप जो भी आधार कार्ड अपडेट है, ठीक है ना, जैसे एक एप्लीकेशन आपसे बोला जाएगा कि जा करके क्रोम पे या गूगल पे एप्लीकेशन खोलो माई आधार, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको बोला जाएगा कि अपना अपडेट हिस्ट्री दिखाओ, ठीक है। जैसे आप पता लगा सकते हो जितना आप आधार कार्ड में चेंज किए हो, नाम चेंज किए हो, ये सब उसका हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, कि आप क्या क्या चेंज कराए हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे जाओगे तो अंदर बैठाएंगे, अंदर बैठाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट चेक होगा, आधार कार्ड हो गया, ये सब हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ठीक है। मतलब 2-3 डॉक्यूमेंट चेक होगा, ठीक है ना। गेट पे
कहीं, ठीक है। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद आपका बैग चेक होगा, ठीक है, कि क्या आप खाने का सामान नहीं लाए हो। एक बात याद रखना यार, कुछ भी खाने का सामान ले जाओगे सब निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी मतलब समझ लो, खाने का सामान एक भी नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। ना ही बिस्किट ले जा सकते हो, ना ही क्रीम ले जा सकते हो, ना ही डालमोट, कुछ नहीं ले जा सकते हो, ठीक है ना। ले जा सकते हो बट सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा अपने मम्मी पापा से बोलना कि मुझे खाने को दो, बट आप ट्रेन में ही खा लेना, ठीक है ना। मतलब अंदर रिपोर्ट करने से पहले खा लेना, ठीक है। सब कुछ निपटा देना मेरे भाई, क्योंकि अंदर ले जाओगे कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। सब कुछ निकाल करके डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है ना। ये बातें हैं। मैं खुद डालमोट ले गया था 200-300 का, सब फेंक दिया, निकाल के बैग में से फेंक दिया सब, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो इसके बाद फिर जब आपका ये सब हो जाएगा तो फिर आपको बस में बैठा करके आपको ले जाया जाएगा अंदर, आईएनएस चिल्का के अंदर, ठीक है। उस टाइम आप आईएनएस चिल्का में ना होगा, थोड़े से बाहर होगा, ठीक है ना। फिर आईएनएस चिल्का में ले जाएंगे। उसके बाद आपका फिर स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। समझ लो कि दिन भर डॉक्यूमेंट चलेगा, लगभग शाम तक डॉक्यूमेंट आपका होगा, ठीक है। आधार कार्ड ये है, मतलब 10 गो सेंटर बना रहेगा कि इस केबल पे आपको ये सब चेक कराना है, उस केबल पे आपको ये सब चेक कराना है, लिखा रहेगा बोर्ड पे। एक बोर्ड लगा रहेगा हर केबल के पास, ठीक है। उस पर लिखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे सब प्रोसेस करते जाओगे। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, सब कुछ के लास्ट में आपका ये मेडिकल होगा, ठीक है। हम लोग का जो बैच था, मेरा बैच था 2025 वाला, ठीक है। जैसे आप तीसरा इंटेक में आए हो, ठीक है। तो मेरा पहला इंटेक था जो उसका मैं बता रहा हूँ। उसमें हमारा सिर्फ ब्लड टेस्ट हुआ था, ठीक है। ब्लड टेस्ट देखो क्या हुआ था, हमारा ब्लड लिया गया था सुई से, और उसी टाइम पे ब्लड लेने के बाद हमें बता दिया गया कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। मुंह में नहीं बताया गया था, एक हमें पेज मिला, ठीक है, एक पन्ना मिला। पन्ना पे लिखा था कि हमें, मतलब मेरा नाम लिखा था, उसके बाद फिर लिखा था कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। बस यही मेडिकल हुआ था मेरा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं मेडिकल हुआ था, ठीक है ना। तो ये मेडिकल होने के बाद फिर हमें ले जाया गया रूम में, वहाँ पे हमें सेंटर जो है, ठीक है ना, जैसे मेरा शायद शिवाजी कुछ था, ठीक है, अब याद नहीं है भाई, बहुत टाइम हो गया। तो ये कुछ मुझे मिला था, ठीक है। उसके बाद फिर बस में बैठा करके लेकर चले गए डिवीज़न अलॉट करने के लिए, ठीक है ना। तो यही सब प्रोसेस है, यही सब होता है मेरे भाई। डॉक्यूमेंट बता दिए, बाकी बता दिए। मेडिकल में कुछ नहीं होगा, जो भी वीडियो डाल रहे हैं कुछ नहीं होता है, बस ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो, मेरे बैच में सिर्फ ब्लड टेस्ट हुआ था, ठीक है। और ब्लड टेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि आप ब्लड ग्रुप बता पाए, ठीक है ना। मेरा ओ पॉजिटिव था, वहीं पे पता चला, ठीक है ना। बट इस टाइम पे हो सकता है कुछ और भी चेंजमेंट हो जाए, ठीक है ना। आपका कुछ और भी मेडिकल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बैच लगभग 1 साल हो गया, ठीक है ना। सितंबर में गए थे, हम ज्वाइन किए थे। अब टाइम क्या हो गया, अब समझ लो कि अब लगभग 1 साल होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि जो ब्लड ग्रुप हमारा चेक हुआ, तो इसके अलावा और भी कुछ आपका चेक हो जाए, ठीक है ना। अब जाके गरियाने मत लगना कि ये साला बोला था ये चेक होगा, अब कुछ सिर्फ ब्लड टेस्ट चेक होगा, आकर के ये सब चेक कर लिया हमारे, ठीक है। हो सकता है कुछ चेंज, ठीक है ना, मैं मानता हूँ। बट हमारे टाइम पे बस ब्लड टेस्ट हुआ था, ठीक है, 1 साल पहले, ठीक है। यही सब चीज़ें थी। बाकी यार मैं फिर से बता देता हूँ, आप डरो मत, ठीक है। आप कोई नहीं बाहर निकालेगा मेरे भाई। अगर कोई बड़ा इशू भी होगा ना, तो अब अगला जॉइनिंग लेटर का आपका ये कर देंगे कि अगले जॉइनिंग में आ जाना, ठीक है ना। लेकिन बाहर कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, मतलब नेवी के पार्ट बन चुके हो, ठीक है ना। कोई निकाल नहीं सकता है आपका, ठीक है ना। बिना कोई ठोस का निकाल ही नहीं सकता यार। अगर रीजन भी होगा ना, तो अगले इंटेक में आपको जॉइनिंग मिल जाएगा, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब बात करते हैं कि मेरे बैच से कितने आउट हुए। तो मेरे बैच से सिर्फ एक आउट हुआ था बंदा, ठीक है। वो भी इसलिए आउट हुआ था बिकॉज उसको ये था ना कि थोड़ा पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ कमी था, ठीक है। मतलब उसके ऊपर केस था, ठीक है, इसलिए आउट हुआ था। बाकी मेडिकल में कोई आउट ना हुआ था। जितना की रिपोर्टिंग थी, लगभग 400 कुछ रिपोर्ट किए थे मेरे बैच में, सबका हो गया था, ठीक है। सिर्फ एक आउट हुआ था, ठीक है। मतलब टोटल बैच से 2 आउट हुए थे, मैं तो छोड़ के आ गया, ठीक है। आउट थोड़ी बोला जाएगा इसको, बट एक आउट हुआ था जो कि पुलिस उसके ऊपर केस हुआ था कुछ, तो उसमें ही सब। लेकिन उसको बोला गया था कि अगले इंटेक में आ सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगली जो सेकेंड वाला इंटेक है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो, ठीक है। चलो यहाँ सब चीज़ें थी। आउट ना होगा भाई, डरो मत, ठीक है। अपने भाई पे भरोसा रखो, अगर है तो, ठीक है। कोई आउट नहीं कर सकता है आपको, ठीक है ना। और अच्छे से जाओ, ठीक है, मस्त जाओ, पूजा वूजा करके जाना। खाना मत लेके जाना, खा लेना इधर है, उधर अंदर ले जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मेरे भाई, ठीक है। और ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास जो भी इंडियन नेवी के ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए रहा चीज़ थी। कुछ क्वेश्चन होगा, कोई भी पर्सनल डाउट होगा तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। या कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद।